हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप स्टडी में। मैं हूं गणेश कुमार और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यह क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आइए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व और उसके आगे जहाँ तक होगा हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हम आज पहले क्वेश्चन नंबर 3 से आगे चलते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया गया है, क्योंकि जिस समय हम बना रहे थे उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। अब पूरा हम लिख दिए, उसके बाद देखने गए तो कैमरा ऑफ हो गया था क्योंकि इंटरनल भर गया था। तो हम भी सोचे क्या, कब चलो लिख ही दिए तो फिर से क्या मिटाएंगे, इसी पर समझा देते हैं। अब जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे समझा देते हैं ताकि आप लोग को समझ जाइए और उसके बाद नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार के बाद में नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि sin a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी कि sin a का मान दिया है और cos a और tan a निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोग पहले ये बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और उन लोगों से अपील है कि जो लोग मेरे इस वीडियो में विजिट किए हैं वो पहले मेरा शुरू का क्लास यानी कि फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये साइन कॉस का फॉर्मूला कैसे तुरंत याद करें, ये सब बताया है। ट्रिग्नोमेट्री को पूरा जड़ से उसमें बताया गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको 100% समझ में आए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन में यदि sin a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, हम ये NCERT बुक यानी कि NCERT के बुक से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। आप लोगों के पास NCERT का बुक है तो सामने रख लीजिएगा ताकि आप लोग भी क्वेश्चन को देख सकेंगे और हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे देंगे। कह रहा है sin a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो आप लोग पहले ऐसा बताइए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, लंब आधार आ गया है। और तीसरा है tan a निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पर हमें लंब, आधार और कर्ण तीनों का ज़रूरत है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं, उसके बाद आप पूरी तरह से समझ जाइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को लिख दिए, sin a इज इक्वल टू 3/4। ये हम फिगर बनाए हैं, फिगर हम आगे आगे देखेंगे फिगर में आपको कहाँ क्या लिखना है। तो पहले आप देखिए यहाँ पे sin a इज इक्वल टू 3/4, sin a इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए sin a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण यानी लंब बटा कर्ण, तो बराबर 3/4 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए साइन किस एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, एंगल ए के साथ है। हम लोग यहाँ पे एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे कि लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो लंब हो जाएगा हमारा एंगल ए की सामने की भुजा यानी कि BC हो जाएगा हमारा लंब। और कर्ण तो आपको पता ही है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको sin a इक्वल टू 3/4 दिया था और sin a का फॉर्मूला हमारा लंब बटा कर्ण आ गया है बराबर 3/4। अब तो सिंपली सा समझ लीजिए आप लोगों को, यानी कि 3 और 4 रहेगा। यहाँ पे आप दोनों को यानी कि एक कॉन्सोनेंट यानी नियतांक लगाना है, जिसका कि अनुपात हम अगर काट दे तो अनुपात हमारा 3/4 निकले, यानी 3/4 निकले। और हम यहाँ पे कह दिया, आप कुछ भी देख सकते हैं, 3x 4x भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 के और 4 के दे दिए ताकि इसका अनुपात कितना निकले, 3:4। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए BC बटा AC हमारा कितना निकल गया, 3/4। AC के लिए हम 4 के और BC के लिए 3 के दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे यानी कि हमारा लंब और कर्ण क्या है यहाँ पे मालूम है। अब हम आगे का थोड़ा सा सोच लेते हैं, यानी कि हमको जब tan निकालना रहेगा तो tan निकालने में हमको लंब और आधार चाहिए और यहाँ पे सिर्फ लंब और कर्ण है, तो आधार हमको मालूम ही नहीं है। तो आधार मालूम करने के लिए हम आपको क्या बताए थे पीछे के क्लास में कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा में से अगर कोई 2 भुजा दिया रहेगा और तीसरी भुजा को ज्ञात करना है तो हम लोग किसका अप्लाई करते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोग करते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके BC² यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर करके हम यहाँ पे क्या किए हैं, आधार को मालूम कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे मालूम किए हैं। जैसे लंब का स्क्वायर, लंब कौन है, BC है, तो लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार AB है, AB तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण AC का स्क्वायर, कर्ण AC का स्क्वायर। अब देखिए BC के स्थान पे क्या है 3 के, तो 3 के का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर लिखेंगे, ना कि सिर्फ
3 और के का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो ये स्क्वायर है ये पूरा BC पर स्क्वायर है। तो और हमारे यहाँ BC का मान कितना है 3 के, तो यहाँ पे हमारा टोटल का स्क्वायर होगा, ना कि सिर्फ के पर स्क्वायर होगा। तो टोटल पे हमें स्क्वायर कर दिए होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी AB तो हमको अभी मालूम ही करना है, यहाँ पे लिखा है, आप लोग अभी निकाले हैं तब यहाँ पे लिखे, अभी आप लोगों का ये खाली होगा। तो AB का स्क्वायर हम तो AB को निकालना ही है बराबर AC का मान हमको पहले क्वेश्चन से दिया है, यानी कि 4, यानी कि 4 के, तो हम 4 के का होल स्क्वायर लिख दिए हैं। अब देखिए 3 के का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर ही रहेगा बराबर 4 चौक 16 और के का स्क्वायर के स्क्वायर 16 के स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर को हमको निकालना है, तो AB स्क्वायर को हम रखे रहेंगे और बराबर 16 के स्क्वायर उस साइड है, 16 बराबर के उस साइड है 16 के स्क्वायर, और इधर है बराबर के इस साइड प्लस में है 9 के स्क्वायर। अब ये प्लस वाला 9 के स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9 के स्क्वायर, यानी कि 16 के स्क्वायर के जाके ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो यह हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर गया तो 7 के स्क्वायर, सिंपल सा। अब यहाँ देखिए AB पर स्क्वायर है, हम यहाँ पे एक और गलती कर देते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर को क्या कर देते हैं काट देते हैं, यहाँ नहीं काटना है क्योंकि स्क्वायर सिर्फ यहाँ पे के पर है, ये टोटल पर स्क्वायर है, यानी कि पूरा AB पर स्क्वायर है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे या AB पर से स्क्वायर को हटाएंगे। अब आप लोग बताइए बराबर के इस साइड स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा 7 के स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पे देखिए इसलिए AB बराबर, अब आप लोगों को जैसे पता है कि वर्गमूल में 2 में से 1 को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए के स्क्वायर, यानी कि के कितने बार अंदर में है के 2 बार अंदर में है, एक बार के बाहर निकल गया यहाँ पे, और 7 तो बेचारा अकेला ही है तो इसलिए वह अंदर में रह गया है, तो यहाँ पे 7 अंदर में रह गया था, और हमारा इसलिए AB का मान कितना निकला है के रूट 7। अब आप लोग यहाँ पे के रूट 7 लिख दीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे लंब आधार और कर्ण तीनों का तीनों मालूम हो गया है। अब आप लोग यहाँ पे कॉस और टेन को आसानी से निकाल सकते हैं, आइए निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से चले हैं कॉसे जब हमको निकालना रहेगा, चूँकि कॉसे जब निकालना रहेगा तो कॉसे के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, और बराबर यहाँ एंगल ए से चल रहे हैं, फिर भी हमें एंगल ए से चल रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है, और हम एंगल ए के अकॉर्डिंग हम देखेंगे आधार हमारा कौन होगा। एंगल ए के अकॉर्डिंग हम पहले साइन में देख लिए थे कि लंब हमारे ये हुआ और कर्ण ये हुआ, और जब लंब और कर्ण ये हो गया तो आधार कौन होगा नीचे वाला, यानी कि एंगल ए के संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहते हैं आधार। तो यहाँ पे हमारा आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार हो जाएगा हमारा AB, और कर्ण तो आपको जैसे पता ही है कि कर्ण फिक्स रहता है समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण कभी नहीं चेंज होता, चाहे एंगल ए या सी में कन्वर्ट हो जाए लेकिन कर्ण ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा कर्ण AC ही रहेगा, जैसे कि आप लोग साइन में भी देख चुके हैं कर्ण हमारा AC ही है, तो AC दे दिए यहाँ पे बराबर। अब देखिए AB का मान हमको कितना निकला है, पाइथागोरस थ्योरम से हम AB का मान निकाल लिए हैं, तो AB का मान हमको कितना है के रूट 7 अपॉन में AC का मान कितना है 4 के। अब यहाँ पे देखिए के से के क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार हमारा कॉसे का मान कितना निकला है √7/4। तो आप लोग यहाँ पे कॉसे लगाते चल जाइएगा, कॉसे या करके, इसलिए यहाँ पे कॉसे का मान कितना निकला √7/4, ये होगा हमारा कॉसे के लिए आंसर। अब आप लोग देखिए सेकंड में आपको कह रहा है 10A निकालिए, यानी कि कॉसे और 10A, यानी कि दोनों को अलग अलग निकालना है। तो कॉसे हम निकाल लिए हैं, अब हम निकालते हैं 10A। आप लोग जल्दी से बताइए कि 10A के लिए फॉर्मूला क्या होता है। 10A के लिए क्या होता है लंब बटा आधार, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, इसी को याद करना है और आपको 6 को 6 आसानी से याद हो जाएगा। तो 10A के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है P/B, यानी कि लंब बटा आधार। तो आप लोग यहाँ पे देखिए 10A के लिए फॉर्मूला क्या लिखे हैं लंब बटा आधार। तो आप लोग बताइए, देखिए यहाँ पे साइन के साथ भी एंगल ए ही था, कॉस के साथ भी एंगल ए ही है, और 10 के साथ भी एंगल ए ही है, तो जो होगा ये हमारा लंब आधार कर्ण तीनों अभी क्या है वही है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा लंब बटा आधार। तो एंगल ए के साथ देखिए लंब कौन होगा, लंब हो जाएगा BC और आधार AB। तो यहाँ पर लिख दिए हैं लंब के लिए BC अपॉन आधार के लिए AB। तो ये हम चलेंगे, देखिए 10A तो 10A ही रहेगा बराबर, BC का मान हमको कितना है 3 के बटा आधार कितना निकाले हैं, आधार निकाले हैं के√7। यहाँ पे हम लिखेंगे आधार के लिए के√7। तो यहाँ इस पर हमारा निकल जाएगा 10A = 3/√7, क्योंकि यहाँ पे के और के क्या हो गया है कैंसिल हो गया है।
तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा 3/√7। ये होगा हमारा फाइनल आंसर किसके लिए, 10A के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन, खास करके ये क्वेश्चन जिसमें कि हम लिखे नहीं हैं सिर्फ समझाए हैं, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो को आप ऐसे ही देखते रहें, एंजॉय करते रहें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यदि आप लोगों को इस प्रश्न में कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जनरली सा बच्चा का गलती क्या होता है, आंसर तो उसमें भी पूछ जाएगा अगर हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट ना दे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ बाबा अगर यहाँ पे लम अगर हम 12 दें और उधर हम 16 दें तो क्या हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा? वो भी गलत नहीं होगा, वो भी कट के इतना ही आएगा, जितना सब आंसर आ रहा है उतना ही आएगा। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट के रूप में अगर कुछ लगा देते हैं तो ये हमारा परफेक्टली सही हो जाता है। तब इस प्रश्न को कोई नहीं काट सकता है, यानी कि कोई नहीं थोड़ा सा त्रुटि इसमें निकाल सकता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। जैसा कि आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A निकालिए। यहाँ पे हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा क्वेश्चन को, ये 3 नंबर और 4 नंबर सेम है, फिर भी चलिए हम बनाने का यहाँ पे जिम्मेदारी लिए हैं तो बना ही देते हैं। तो 4 नंबर हमको यहाँ पे कर रहा है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या दिया है, 15 cot A = 8 तो sin A और sec A ज्ञात कीजिए। तो sin A = what, sec A = what, sin A = what और sec। तो चलिए दोस्तों फिर से प्रॉब्लम, मेन बात है पीछे कोई रहता नहीं है, मोबाइल के पीछे पहले सब करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख रहे थे, उतने देर में शायद 15 से 17 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका था और अपने आप कैमरा ऑफ हो गया है। तो लोग यहाँ पे देखिए 4 नंबर का मतलब ये सेम है, यानी कि हम ये नहीं भी समझाए तो आप लोग बना लीजिएगा, यानी कि एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 3 के तरह। तो फिर भी चलिए देते हैं। यहाँ पे देखिए 15 cot A = 8 है तो sin A और sec A का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं, यानी कि cot A लिख दिए हैं 8/15। किस लिए लिखे हैं, 15 क्या चीज़ में था, cot के गुणांक में था, यानी कि गुना में था। तो cot A लिखेंगे, ये गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं तो cot A हमारा कितना निकल गया है, 8/15। अब आप लोग बताइए अगर ये देता कि cot A = 8/15 तो sin A और sec A का मान निकालिए, तो आप लोग नहीं निकाल लेते, एकदम निकाल लेते, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 का की तरह है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे तो cot A का पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। cot A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब के लिए हम लिख सकते हैं 8/15। अब आप लोगों के लिए हम जैसे 3 नंबर में बताए थे कि हाँ हमें इसको सिर्फ हम 8 और 15 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन और छूट गया था, सॉरी ने, तो यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देते हैं, यहाँ यहीं ज्वाइंट कर देते हैं। इसलिए देखिए cot के लिए आधार क्या हो जाएगा, एंगल से चलेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB बटा लंब हो जाएगा BC, यानी कि AB बटा BC हमको कितना है, 8/15। यहाँ पे घेर देते हैं, हो गया। देखिए AB बटा BC हमको कितना निकले, 8/15, यानी AB की जगह हमको 8 देना और उसके लिए 15। अब दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट लगाएंगे दोनों में, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कॉन्सोनेंट 15 के और यहाँ पे 8 के। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या चीज़ निकालने के लिए कर रहा है, इसको भी हम माइंड में लेकर चलेंगे। तो निकालने के लिए कर रहा है sin A और sec A, जिसका कि फॉर्मूला sin का होता है लंब बटा कर्ण और sec का होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि दोनों में तो हमको लंब और आधार तो मिल रहा है, लेकिन साथ साथ एक चीज़ मिल रहा है जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे दिया है कर्ण 17, लेकिन दोनों में हमको क्या है, कर्ण भी निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कब करेंगे, जब समकोण त्रिभुज में 2 को साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड नहीं दिया रहेगा। यानी कि हमको यहाँ पे आधार और लंब दिया है लेकिन कर्ण नहीं दिया है, कर्ण अभी दिया है लेकिन बनाते वक्त आपको नहीं दिया रहेगा, आपको इसको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग करके अपने ये उपयोग करके हम निकाल सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इजिकल टू कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का आधार 15 का स्क्वायर प्लस आगे का स्क्वायर इजिकल टू AC का स्क्वायर। हमको नहीं लगता है यहाँ पे आपको कुछ समझाने का ज़रूरत है, फिर भी चलिए समझाते हैं। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
दोनों क्या चीज़ में है, प्लस में है, और दोनों सजाती है यानी कि एक जाति का है, तो दोनों जुट के 289 हो जाएगा, 225 और 64, और के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, यहाँ पे 289 को हम 17 और के स्क्वायर को के एक बार के लिख सकते हैं, और इसका दोनों को अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे देखिए 17 के का स्क्वायर हम 289 के स्क्वायर होगा बराबर ए सी स्क्वायर के लिए हम ए सी का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे होल स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए सी का मान कितना निकला है, 17 के। तो जब यहाँ पे ए सी हमारा 17 के निकल गया है, लंब, आधार और कर्ण निकल गया, तो आप लोग समझ जाइए कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों को हम निकाल सकते हैं। यही तीनों पर 6 निष्पत्ति है। तो हम लोग को यहाँ पे कह रहा है साइने और सेके निकालने के लिए। तो यहाँ पे पहले हम साइने निकाले हैं यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से साइने इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो साइने के लिए लंब अभी कौन होगा, यानी एंगल ए के लिए लंब हो जाएगा हमारा बी सी, और कर्ण ए सी। तो साइने इज इक्वल टू बी सी बटा ए सी। या साइने इज इक्वल टू बी सी का मान हमको कितना दिया है, 15 के। तो 15 के अपन में ए सी अभी तुरंत निकाले हैं कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, 17 के। तो ए सी के लिए 17 के लिख के को कैंसिल कर देते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 बटा 17। ये हो रहा हमारा साइन ए का फाइनल आंसर। और उसके बाद अगेन में क्या करा है, सेके निकालिए। तो सेके निकालने के लिए हम उधर गए हैं अगेन में। सेक ए को जब हमको निकालना रहेगा तो सेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। या फिर आपको ये जानना है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, तो सेके के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो सेके के लिए सेके, और एंगल ए के देखिए यहाँ पे एंगल ए के अकॉर्डिंग आधार हमारा ए बी होगा, और कर्ण क्या 17 के। तो यहाँ लिख सकते हैं यानी कर्ण के लिए ए सी और अपन में आधार के लिए ए बी। अब आप लोग देखिए यहाँ पे सेके के लिए ए सी कितना है, ए सी है 17 के, और बराबर में ए बी के लिए 8 के। तो ए बी के लिए 8 के यहाँ पे लिख दिया। और के क्या हो गया हमारा, उधर देखिए के क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो ये के हमारा कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार हमारा सेके का मान कितना निकला है, 17 बटा 8। तो उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्या करिएगा, थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आज उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, तब आपको हैंड टू हैंड यानी हम लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे, आप भी लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को, ये हम लिखे हैं लेकिन मोबाइल में आपको रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लिखे हैं खुद से ही, बट उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाया मोबाइल, क्योंकि उसका इंटरनल भर चुका था। और हम आपको जैसे समझा दिए हैं यहाँ पे 3 नंबर आप समझ गए, 4 नंबर भी समझ जाइएगा, और उसके बाद आगे का 5 नंबर है। तो 5 नंबर भी यही कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और खुश हो जाइए। सभी त्रिकोणमिति अनुपात कह रहा है, यानी कि सेक दिया है, सेक थीटा दिया है 13 बटा 12, और आपको कह रहा है सब, यानी कि सेक को छुड़ा करके, सेक तो दिया ही है, यानी कि आपको 6 में से 1 दिया है और 5 को निकालना है। 5 को निकालने हम क्या बताए हैं कि लंब आधार कर्ण मालूम हो जाए, हम 6 को 6 निकाल सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करिए, 5 नंबर बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो खैर गणेश कुमार है ही। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इस बार भी वही प्रॉब्लम होने वाला है, इंटरनल भर जाएगा, पहले बता दिए हैं, तो फिर भी चलिए जहाँ तक होता है हम लिखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि हमको यहाँ पे क्या दिया है, 5 नंबर में क्या दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटा 12। तो 13 बटा 12 दिया है, और हमको निकालने के लिए कह रहा है क्या, अब सेक थीटा नहीं होगा, पहले बता दें सेक थीटा दिया है, और सीधे हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी हमको ये 5 निकालना है। अब आप लोग बताइए साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस में आधार बटा कर्ण, टेन में लंब बटा आधार, कॉट में आधार बटा लंब, और कॉसेक में कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा के लिए या चलेंगे, सेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार इज इक्वल टू 13 बटा 12। अब आप लोग बताइएगा थीटा क्या लिए, तो चलिए आपके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं थीटा, यानी इस एंगल से चलना। अब आप लोग यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको खाली रेक्टेंगल कर दीजिए, और यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग चलना, यानी अभी ये नहीं देखना किसी के लिए चल रहे हैं, थीटा के लिए चल रहे हैं। थीटा के लिए आप बताइए कि क्या है यहाँ पे, कर्ण और आधार। यहाँ पे कर्ण हमारा हो जाएगा
13 आधार हो जाएगा 12। अब दोनों में आपको पता है कि क्या लगाना है, कि किस लिए लगाना है। पीछे का 2 क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें आपको पता चल गया कि किस लिए लगाना है, कॉन्सोनेंट है इसलिए लगाना है, यानी ताकि दोनों का अनुपात हमेशा क्या नहीं निकले, 13/12 निकले। यानी अब हम यहाँ पे देख सकते हैं थीटा के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे कर्ण और आधार क्या निकला है, 13/12। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण है AC अपॉन आधार क्या है, BC है 13/12। अब इस थीटा के लिए चल रहे हैं, तो अगर आप थीटे के लिए चलना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या दिया है, थीटा ही दिया है, तो थीटा के लिए चल रहे हैं। अब आप लोग देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा। अब आप लोग बताइए, कारण तो दिया है लेकिन लंब दिया है, लंब नहीं दिया है। अब आप लोग बताइए कि समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया है, तीसरा भुजा को निकालना है, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से वही देख रहे थे। इस बार फिर तो नहीं, कैमरा कट गया है, अभी तक रिकॉर्ड कर रहा है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखेंगे, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर दोनों को जब जोड़ेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए AB हमारा लंब है, BC आधार है और AC कर्ण है, क्या AC क्या है, कर्ण है। तो अब आप लोग बताइए, यहाँ पे या हम चल रहे AB का मान हमको निकालना ही है, पहला नंबर जिसको निकालना उसको ऐसे रख देते हैं। BC का बराबर दे दिए किधर से, BC का 12 के दिया है, इसका स्क्वायर प्लस AC भी दिया है ना, इक्वल टू AC दिया है 13 के, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। चलिए या में AB स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब K का स्क्वायर, तो K स्क्वायर 144 के स्क्वायर इक्वल टू 13 का 169 के स्क्वायर। अब जैसे आपको स्क्वायर में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आप लोगों को जैसे हम बता दें पूरा 10th का आपको अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो इसमें आपको 1 से लेकर 30 तक का एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल दोनों याद होना चाहिए, समझिए। 35 का वर्ग कितना होगा 1225 और 1225 का वर्गमूल कितना होगा 35। और 1 से लेकर 10 तक क्यूब और क्यूब रूट यानी घन और घनमूल याद कर लीजिए, काफ़ी है। 30 तक का स्क्वायर रूट और 1 से 10 तक का क्यूब और क्यूब रूट दोनों को यानी घन घनमूल दोनों को याद करना है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ हम चलेंगे AB स्क्वायर हमको निकालना है, AB स्क्वायर को इधर ही रखेंगे। अब देखिए बराबर अब लिखेंगे, तो 169 के उधर है स्क्वायर, उधर है माइनस। अभी माइनस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस कितना है 144 के स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 144 के स्क्वायर। अब इधर चल देते हैं, या यहाँ पे क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इजिकल टू 169 में से 144 को घटाइए, कितना आएगा 25 आएगा। और के स्क्वायर तो एक कॉन्सोनेंट यहाँ पे रहना ही है। अब देखिए यहाँ पे या हम AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AB का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और 25 का 5 और इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बताइए, लगातार 3 क्वेश्चन यही आ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार हमारा AB का मान कितना निकल गया है 5K। AB कितना निकल गया है, AB 5K। अब हमको AB BC AC यानी कि लंब आधार कारण तीनों निकल गया है, तो क्या हम लोग साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए। तो साइन थीटा के लिए लंब हमारा कौन हो जाएगा, लंब AB बटा AC, कर्ण AC होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं AB का मान कितना है, AB का मान 5K अपॉन AC का 13K। के से के क्या हो गया कैंसिल। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार साइन थीटा दे दीजिए। इसलिए साइन थीटा का हम मान कितना निकल गया 5/13। ये हो गया हमारा क्या आंसर 5 साइन के लिए। अब अगेन चलिए, अगेन कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट मारने वाले हैं, थोड़ा सा शॉर्ट क्या मारेंगे, वही शॉर्ट मारेंगे, यानी कि AB AC नहीं निकलेंगे।
अब जब आप लोग बनाइएगा तो आप लोग जैसे अभी साइन थीटा बनाए हैं, जैसे पूरा एकदम ये रूल से बना है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्न, फिर साइन थीटा के लिए लंब कौन होगा, ए बी होगा, ए सी होगा, फिर 5 के 13 के कैंसिल हो गया, तब ये आया है। आप लोग ऐसे बनाएंगे, हम थोड़ा सा शॉर्ट मार रहे हैं। देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्न, आधार क्या है हमारा पे 12 के और 13 के, तो यहाँ आधार बटा कर्न, हमारे यहाँ पे आधार है क्या 12 के और 13 के, तो किसके चल गया, तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इस प्रकार आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 बटा 13। जहाँ जहाँ घेर रहे हैं ये आंसर है। ये साइन कॉस निकल गया है। अब यहाँ पे देखिए अगेन में टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा के लिए हमको क्या आपको फॉर्मूला बताए थे, टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार। अब आप लोग बताइए यहाँ पे लंब कौन होगा, लंब होगा ए बी, तो लंब हो जाएगा हमारा ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा बी सी। ए बी का मान कितना है 5 के, बी सी का मान 12 के, दोनों में कैंसिल हो गया। इस प्रकार हमारा टेन थीटा कितना निकला है 5 बटा 12। देख लीजिए। अब अगेन फिर से अगेन क्या कर रहा है निकालने के लिए कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब। अब देखिए इसका डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं। कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन निकला 5 बटा 12, ये निकलेगा 12 बटा 5। देखिए क्या आ जाएगा बी सी बटा ए बी, बी सी का मान कितना है 12 के बटा ए बी का मान 5 के कैंसिल। इस प्रकार निकल जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या 12 बटा 5। ये हो गया हमारा क्या आंसर, किसके लिए कॉट के लिए। अब देखिए कॉट के बाद क्या निकालना है कॉसेक, सेक नहीं निकालना है, सेक तो क्वेश्चन से दिया है, तो इसलिए हम अगेन में लिख देते हैं अगेन में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा पे कर्ण बटा लंब। डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन कितना निकला है देख लीजिए 5 बटा 13, ये निकलेगा 13 बटा 5। देखिए स्वाभाविक सा बात है, कर्ण के यहाँ पे क्या जाएगा कर्ण 13 के बटा ये 5 के, कैसे के ख़त्म। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटा 5 निकल गया। ये हो गया हमारा आंसर। शॉर्ट कुछ नहीं मारे हम, बस एक ही चीज़ लिखना छोड़ दिए हैं, ये नाम, ये लंब कर्ण कौन होगा इसका, तो बार बार वही क्यों लिखें। कर्ण हमेशा इसी होगा, ए बी होगा, आधार बी सी होगा, फिक्स ही है, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं चेंज हो रहा है। हमेशा कर्ण लंब चेंज हो जाएगा, लंब आधार चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एंगल हमेशा थीटा दिया ही है, देखिए हम सब से बना दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसमें भी कुछ नहीं था, सिंपली सा बता देते हैं। एक निष्पत्ति दिया था यानी सेक थीटा का मान, और आपको ये अन्य सभी पूछ रहा था, यानी कि सेक को छोड़ा के जितना भी निष्पत्ति होता है उस सब का मान बताइए। तो बस जैसे आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बताए थे, सेम उसी प्रकार का 5 नंबर भी था। बस 5 नंबर में यही था कि आपको निकालने के लिए ज़्यादा चीज़ दे दिया गया था, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक दिया था, कॉस सेक निकालना, यानी 5 बार निकालना था, सेक दिया था। तो उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन को समझने में बहुत ही मज़ा आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कब इस क्लास को देखने के बाद। और चैनल को सब्सक्राइब कब कीजिएगा इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे कोई भी वीडियो होगा हमारे इस चैनल पर का तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आगे की क्वेश्चन में, आगे की क्लास में नहीं, आगे की क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखने के लिए हम पहले यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। और क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि कोण ए इज इक्वल टू कोण बी है। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो ये सिद्ध करने वाला है, आप लोग घबराइएगा नहीं, एकदम देसी स्टाइल में सिद्ध करेंगे। तो अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अन्यथा यहाँ पे दिख रहा है, इसको पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों
करते हैं, इसको बनाते नहीं, इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या दिया है, यानी कि यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो, यानी कि ए और बी न्यून कौन है, तो समकोण क्या होगा। एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। आप लोगों को जैसे पता है कि ये त्रिकोणमिति है और इसमें किस त्रिभुज का चलती है, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। यानी कि न्यून कोण कौन कौन हुआ, ये और ये। आपको कह रहा है कि ये भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है, और समकोण कौन है, सम सी होगा, ए बी सी। और कह रहा है कि जहां आपको cos A इजिकल टू cos B दिया है, cos A इजिकल टू cos B क्या है, दिया है क्या, cos A इजिकल टू cos B। अब आप लोग यहाँ पे देखिए cos A इजिकल टू cos B, यानी कि cos A के लिए क्या फॉर्मूला होगा, आधार बटा कर्ण। इधर भी वही होगा, आधार बटा कर्ण। अब ये दोनों एक नहीं है। अब आप लोग कहिएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, चेंज है। जब एंगल चेंज होगा तो लंब आधार सेम हो सकता है, नहीं होगा। लंब आधार भी चेंज होगा, कर्ण तो हो सकता है लेकिन लंब आधार नहीं होगा, यही बता रहे थे। तो यहाँ पे देखिए cos A के लिए हमारा क्या हो जाएगा, cos A के लिए आधार बटा कर्ण। यानी अभी हम एंगल ए से देख रहे हैं, एंगल ए से देख रहे हैं। एंगल ए से जब देखें तो आपको जैसे पता है कर्ण नहीं बदलता है, तो कर्ण तो पहले हम लिख देते हैं, ये बटे में क्या है, कर्ण है, कर्ण तो हम लिख देते हैं ए बी। अब आप लोग बताइए आधार कौन होगा, एंगल ए से जब चलेंगे तो आधार क्या उसका, बगल की भुजा। बगल की भुजा आपको यहाँ बगल में दो भुजा दिख रहा है, एगो ए बी दिख रहा है, एगो ए सी दिख रहा है। अब आप लोगों को पता है कि ये है कर्ण है, तो हमारा आधार कौन हो जाएगा, आधार होगा इसके बगल की भुजा, यानी ए सी हो जाएगा हमारा क्या, आधार बराबर। इधर आधार क्या हो जाएगा किसमें, cos B में, यानी एंगल बी से चल रहे, तो एंगल बी से चलेंगे तो आधार क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण ए बी सी बटा ए बी हो गया या में। और देखिए ए बी नीचे नीचे है, बराबर के इस साइड उस साइड यानी कि अपने जब बराबरी में रहता है तो कट जाता है, जैसे कि ए बी कट गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या बच गया है, ए सी इजिकल टू बी सी। यहाँ से हमको क्या निकला है, ए सी इजिकल टू बी सी। ए सी किधर है, इधर है, ये और ये क्या है आपस में, ये और ये क्या है आपस में, बराबर है, यानी कि ये भुजा क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अब जब ये बराबर हो गया तो आप लोग 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे, याद दिलवा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर कहिए समान कहिए सब एक ही है, लेकिन सम्मुख सम्मुख का अर्थ हम आपको बता दें, कब बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, जाइए फर्स्ट लेक्चर को देखिए सम्मुख का अर्थ क्या होता है, मजाक कर रहे हैं। देखिए त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख, यानी कि त्रिभुज में समान भुजा के का कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आप लोग बताइए ये दोनों समान भुजा है, ये दोनों समान भुजा है, तो इस दोनों के समान भुजा के जो सामने कोण होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि तो BC के सम्मुख कौन, BC का सम्मुख कौन होगा, BC के सम्मुख देखिए, BC का सम्मुख कौन होगा, कौन ए। तो यहाँ पे देखिए पहले कौन कौन है, समान भुजा कौन कौन है, पहले बताइए, AC है और BC है। अब आप लोग बताइए कि पहले हम चलते हैं BC, AC के लिए चलते हैं। AC के सामने का कौन कौन है, AC के सामने कौन सा कौन बन रहा है, कौन B। तो AC के सामने लिखेंगे कौन B इजिकल टू BC के सामने कौन कौन है, कौन A, कौन A, कौन ए। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पे कौन ए इजिकल टू कौन बी, प्रूव्ड हो गया। जैसा कि आप लोगों को प्रश्न में कह रहा था कि दिखाइए कि कौन ए कौन बी क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे लिखें कौन ए कौन बी बराबर है, देखो हम प्रूव्ड भी कर चुके हैं, प्रूव्ड कर दिए, यहाँ पे लिख दिया चूँकि। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से अगर आगे का अगर प्रश्न बन रहा है तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं कल की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।